मूलांक आर्ट से जुड़े लोगों का वक्त क्या कहता है? क्या सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं मूलांक आर्ट से जुड़े लोग? रिश्तों को कितनी पारदर्शिता के साथ निभाते हैं मूलांक आर्ट से जुड़े लोग? कितने भाग्यशाली होते हैं मूलांक आर्ट से जुड़े लोग? 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं मूलांक के ऊपर। मूलांक 1 से मूलांक 7 तक आपको जानकारी दी। आज चर्चा कर रहा हूं आपसे मूलांक 8 के बारे में कि मूलांक 8 की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके लिए कौन से नंबर बहुत शुभ रहेंगे, कौन से दिन उनके लिए लकी रहते हैं, कौन से वर्ष आने वाले उनके लिए अच्छे हैं, कौन से कलर का रंग उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो दर्शकों, ये सब बताने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि मूलांक 8 अगर आपका है, कैसे आप जान सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी महीने में किसी भी अगर आप तारीख बताएं तो 8 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, सब जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी माह के, तो आपका मूलांक 8 है या भाग्यांक 8 के। अगर आपका जन्म 17 तारीख को हुआ है तो आपका भाग्यांक मूलांक 8 है। अगर आपका जन्म 26 तारीख को हुआ है तो भी आपका मूलांक और भाग्यांक 8 बनता है। तो 8 मूलांक भाग्यांक वाले कैसे होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, 8 मूलांक वाले जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। इन्हें कोई भी चीज़ जीवन में आसानी से नहीं मिलती है। जीवन के एक दूसरे पड़ाव में, यानी कि 34-35 वर्ष की आयु के बाद हमने देखा है कि इनका भाग्योदय होता है, इनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और तब तक इनके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है, इनके कामों में बड़ी रुकावटें रहती हैं। तो ये कुछ मूलांक 8 वालों की लाइफ में एक सबसे बड़ी विडंबना रहती है कि हर काम में इनको देरी से सफलता मिलती है, क्योंकि उनके राशि के स्वामी जो हैं, मूलांक के स्वामी जो हैं, वो शनि बनते हैं। और शनि जो है कोई भी काम जो है धीरे धीरे से करते हैं और 35 वर्ष की आयु के बाद जीवन में बड़ी तरक्की कराते हैं। और मूलांक 8 वाले बहुत ही अच्छे इंसान की श्रेणी में आते हैं, बहुत हाजिर जवाब होते हैं और इनमें कभी कभी क्रोध की अधिकता भी देखी गई है। और एकाकीपन इनको पसंद है, यानी कि एकांत रहना, अकेले में रहना मूलांक 8 वालों को पसंद रहता है और इसी तरह से ये अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। इनके मित्र होते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में अपने मित्र बनाते हैं, लेकिन जिससे मित्रता करते हैं उसके साथ फिर ये दोस्ती बड़ी अच्छी निभाते हैं और आजीवन इनकी उनके साथ दोस्ती रहती है और बहुत अच्छे मित्र भी साबित होते हैं। ये मूलांक 8 वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं और इनको कामों में बड़ी सफलता मिलती है। मूलांक 8 वाले हमने व्यक्ति देखे हैं कि बहुत अच्छे डॉक्टर देखे गए हैं। मूलांक 8 वाले बहुत अच्छे दार्शनिक होते हैं और पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं। पॉलिटिक्स में इनको अच्छी सफलता मिल जाती है। राजनीति में, सामाजिक कार्यों में उच्च पद की प्राप्ति होती है। इनको जनता के सेवक देखे गए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जनता की सेवा करते हैं और उसी को ही अपना मूल कर्तव्य समझते हैं कि उनके ज़िंदगी का यही टारगेट है कि उनको जनमानस की सेवा करनी है और इसी काम में आगे बढ़ना है। तो ये कुछ इनकी सबसे बड़ी खासियत रहती है। इसके अलावा मूलांक 8 वाले जो होते हैं, इन पर आप बहुत जल्दी भरोसा कर सकते हैं। ये बहुत ही काबिल इंसान होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, समाज में यश की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई मित्र मूलांक 8 का है तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आप उसको धोखा देंगे तो फिर आपको वो नहीं छोड़ते हैं। कुछ ये मूलांक 8 वालों की खासियत होती है। डिप्लोमेसी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। डिप्लोमेसी के बल पर ये आपको पछाड़ने का प्रयास करते हैं और अपने कार्य पूर्ण कराते हैं। ये मूलांक 8 वालों की बड़ी ज़बरदस्त खासियत होती है। और ये लड़ने से थोड़ा पीछे हटते हैं, डायरेक्ट खुल कर नहीं लड़ते हैं, राजनीति के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू ये आपको पराजित करने का प्रयास करते हैं। मूलांक 8 वाले बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज होते हैं। इनको लोहे का काम बहुत सूट करता है और लोहे से संबंधित व्यवसाय अगर ये करते हैं या जिस काम में लोहे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि शनि मजबूत होता है, तो इनको बड़ी अच्छी खासी सफलता मिलती है इनके जीवन में। मूलांक 8 वालों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो मूलांक 8 वालों का वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्टमय रहता है, क्योंकि शनि के प्रभाव के कारण इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी रहता है और जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में खुशियों में कुछ कमी रहती है और परेशानियां इनको फेस करनी पड़ती है।
और मूलांक आठ वालों के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनको इनकी संतान का पूर्ण सुख मिलता है। 35 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक इनका समय बहुत ही शानदार रहता है। इन 35 वर्षों में इनको बड़ी भारी सफलता मिलती है। इनका नाम 2 गुना 4 गुना होता है, इनके पास खूब पैसा आता है, इनकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति 35 वर्ष की आयु के बाद मैंने देखा है कि देश विदेश की भी यात्रा करते हैं और बड़ा मान सम्मान इनको देखा गया है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा तरक्की इनकी 35 वर्ष की आयु के बाद होती है। मूलांक आठ वालों की बड़ी खासियत है। अब चर्चा कर लेते हैं इनके लिए कौन से महीने अच्छे हैं। देखिए, इनके लिए अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना और नवंबर का महीना बहुत लकी रहता है। इस माह में शुभ कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मूलांक आठ वालों के लिए कौन से नंबर बहुत अच्छे हैं। देखिए, मूलांक आठ वालों के लिए 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर इनके लिए बहुत लकी रहता है। इन नंबरों के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता रहती है और जिनके साथ इनकी शत्रुता रहती है 7 नंबर के साथ इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है और ना ही 9 नंबर के साथ। तो ये 2 मूलांक है, 7 और 9, इनके साथ इनका बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं रहता है। ऐसे ही एक मूलांक के साथ भी इनका सामंजस्य नहीं रहता है, क्योंकि इन मूलांक के साथ इनका ईगो क्लैश रहता है, विचारों में मतभेद रहता है, तो दोस्ती जो है बहुत लंबी नहीं चल पाती है। अब बात करें मूलांक 8 वालों के लिए कौन सी तारीखें अच्छी रहती हैं। देखिए, जो भी संख्या 2 से, जिनका टोटल 2 होता है, जिनका टोटल 4 होता है, जिनका टोटल 8 होता है, वो संख्या इनके लिए बढ़िया है। उस दिन अगर ये शुभ कार्य करेंगे तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। जैसे कि 11 तारीख इनके लिए बहुत बढ़िया है, 22 तारीख बहुत बढ़िया है इनके लिए, 26 तारीख बहुत बढ़िया है, 2 तारीख बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ तारीखें हैं, इन तारीखों में इनको विशेष लाभ मिलेगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब वो कौन से दिन इनके लिए बहुत भाग्यशाली है। इनके लिए सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहता है, जो हमने देखा है अधिकतर। इनके लिए बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहता है। इनके लिए शनिवार का दिन भी काफ़ी बढ़िया देखा गया है इनके मूलांक के अनुसार। तो ये कुछ इनके मूलांक के अनुसार इनके लिए भाग्यशाली दिन रहते हैं। और आने वाले भाग्यशाली वर्ष इनके लिए कौन से हैं। देखिए, इनके लिए 2023 बहुत अच्छा है, 2028 और 2030 ये आने वाले वर्षों में इनके लिए बड़े परिवर्तनकारी वर्ष रहेंगे, बड़े मंगलकारी वर्ष रहेंगे। इन वर्षों में इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, तो इन वर्षों में ज़रूर कीजिए, आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी और किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मूलांक 8 वालों के लिए कौन से प्रोफेशन बहुत अच्छे हैं। देखिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वैद्य, योगाचार्य, पॉलिटिशियन, समाज सेवा करना, ठेकेदारी, लोहे से संबंधित कोई भी व्यवसाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और संगठन का नेता होना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ये इनके प्रोफेशन बहुत बढ़िया रहते हैं और इनमें उनको बड़ी जल्दी सफलता मिल जाती है। अब बताते हैं मूलांक 8 में क्या कमियां होती हैं, क्या सुधार करना चाहिए। देखिए, मूलांक 8 के अंदर वैसे तो कोई ऐसी ज़्यादा कमियां नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इंट्रोवर्ट ये रहते हैं, इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। बदले की भावना को भी कम करना चाहिए, तो मूलांक 8 वालों के लिए बढ़िया रहता है। शनिदेव के भक्त अगर बन जाएं, शनि की उपासना करें, नीलम नग धारण करें, तो इनको बड़ी जल्दी ही सफलता मिल जाएगी इनके कार्यक्षेत्र में और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना मूलांक 8 वालों को जीवन में नहीं करना पड़ता है। तो ये कुछ खासियत रहती है मूलांक 8 वालों की और इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो मूलांक 8 वाले जीवन में बड़ी तरक्की करेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया मूलांक 8 से जुड़ी चर्चा के बारे में कि उनके लिए कौन से वर्ष, कौन से दिन भाग्यशाली हैं, कैसा उनका वैवाहिक जीवन रहता है, कैसी उनकी जीवन रहती है और कौन से वर्ष उनके आने वाले बहुत लकी हैं। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे जानकारी लेकर हमसे फ़ोन कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आप बाकायदा लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करके बताएं, उस विषय पर भी हम कार्यक्रम आपको करके बताएंगे या फ़ोन पर भी आपको हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है
तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं।